नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह से लेकर मेले में कला और संस्कृति की तस्वीरें इस वक्त आप देख पाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस मेले में ग्रामीण परिवेश की पूरी छाया आपको नजर आएगी। साथ ही हरियाणा की कला और संस्कृति की झलक आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। मेले में डांस करते कलाकारों की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। और लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड मेले की पूरी दुनिया में अमिट छाप है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश हमारी धरती से दिया था और पर्यटन की दृष्टि से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कलाकारों की हौसला अफजाई भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनवाते हैं। आज से 33 साल पहले I had the occasion to be here more than 3 decades ago. सूरजकुंड मेले की शुरुआत थी। As member of the 9th Lok Sabha, I was member of the Union Government. अब सही मायने में सूरजकुंड मेला इंटरनेशनल हो गया है। It is an honor to inaugurate the 36th edition of the magnificent सूरजकुंड मेला। क्या सिंक्रोनाइजेशन था डाइवर्स कल्चर्स का, रिदम का। Everyone was spellbound. It truly reflects culture of this country and synthesis of the global culture. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे देश की कला और संस्कृति को संजोए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की छाप दुनिया भर के देशों में है। यह बहुत आनंद का विषय है। यह मेला वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा की अद्भुत प्रदर्शनी है। एक सहभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट इस नाते से भी परंपरा है। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि सहभागी राष्ट्र के नाते से इस बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 20 देशों की भागीदारी है, और ऐसे ही थीम स्टेट के नाते उत्तर पूर्व के जो सभी प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये सब शामिल हैं। विदेशी कलाकार, विदेशों के सहभागिता इसमें होती है, तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो विचार है वो सबको यहाँ प्रदर्शित होता है। और जब देश के अन्य अन्य प्रांतों की सांस्कृतिक कला और उसका प्रदर्शन होता है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके हमको दर्शन होते हैं। हमारे देश की विभिन्न बोलियां, भाषाएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार का ये मेला है। और जहां तक कला का विषय है, आज के चाहे यहाँ का कार्यक्रम हो, चाहे हमारा भ्रमण रहा हो, एक अद्भुत कला का ये केंद्र ये हमको देखने को मिला है। कलाकारों की विभिन्न कृतियां भी हमने देखी हैं। बहुत प्रकार के यहाँ बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो बनाते हैं तो केवल हाथों का काम नहीं है। जब वो ऐसी चीजें बनाते हैं तो उनकी बुद्धि, उनका मन, उनके विचार एक सांस्कृतिक पहचान छोड़ते हैं। एक बहुत बड़ा एक मंथन होकर के और इस प्रकार के जो कलाओं का जो संगम होता है वो उसका दर्शन होता है। कलाकार की बहुत बड़ी भूमिका, अगर हम माने कि परमात्मा भी एक कलाकार है,
उसने कितनी कला सजाई है इस दुनिया में। हम सब उसी परमात्मा की उत्पत्ति हैं। भगवान ने हमको बनाया है, हम आगे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं। प्रकृति भी कला है। प्रकृति में कितने प्रकार के वन, औषधि, पौधे, फल, फूल, ये सब होते हैं। तो जब उनको एक साथ हम देखते हैं तो कितना सुंदर एक कला का दृश्य हमको दिखाई देता है। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में इस साल 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इन देशों से कलाकार सांस्कृतिक विरासत भारत में लाए। घाना की सांस्कृतिक विरासत पर देखिए जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार की ये रिपोर्ट। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में इस बार खासियत यह है कि SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज जो हैं वो मुख्य पार्टिसिपेंट्स हैं। घाना की कंट्री का क्या फ्लेवर है वो लेकर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लेकर वहाँ के लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर ऑल दीज हैंडीक्राफ्ट्स? Hello India, good evening. My name is Eunice Odekiobobi from Ghana, West Africa. Recently we were at the World Cup, so that can identify me. I have a lot of things from Ghana, West Africa. Ivorian mask, traditional mask. These are the traditional things we use for our homes, especially the kings. It's good, it brings good luck to the houses. I'm inviting the whole public to come and see what West African have, Ghana have. Yeah. मैं हिंदी के दर्शकों को बता देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि ये जो हैंडीक्राफ्ट है आपके घर में गुड लक को लेकर आता है। इट ब्रिंग्स गुड लक टू इट होम, राइट? Yeah. Indu no malo. You made it or you're marketing it only? Yeah, we made it. We made it ourselves. This is our local traditional thing. Okay. We made it ourselves, and we are here to promote handicraft between Ghana and India. That is being why the we are promoter, here. all things you must be Yes, desiring to yeah. sell out, right? Yeah. But what is the most significant thing that you want that represent Ghana? Okay, one thing is we are cultured people, and we see that India is also cultured. So we believe in family. So we have things like family. This is Papa and Mama. This is also Papa, Mama, and a child. All the crafts have meaning. We have this called Zarafon. When the Western things hasn't come, this is what our people, this is what our people were using for music. This, I think India have it. This is our traditional music instruments called Zarafon. Okay. Then if you come here, this is. Did you play it in your spiritual ceremonies, or you play it as weddings, engagement, traditional marriages? This is what we play. it brings good charm also? Good. No, we don't have charm. It brings luck and peaceful mind to the people. And also, this is the 5 wild animals in the world. We have designed it. Elephant, tiger, giraffe. They are all here. And this is a pot that you can use to put a dry fruit or sugar in a traditional way. We have used wood for drinking water or wine in a traditional way. Yeah. Thank you so much coming to India. You're welcome. And I really appreciate the people appreciating what African have. Do you feel that's the right of place that you can demonstrate your talent, your art, to your culture, to India, right? Yeah, it's the right place, right? Shurachuku is the right place for Indian to know what the type of craft Ghana have. This is the first time that you are This is my putting third time. This is your third time? Yes, please. Oh. Thank you. Namaste. तो ये घाना के कलाकार थे। कलाकार इसलिए कहेंगे क्योंकि अपनी कला को लेकर हमारे बीच में आए हैं। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ये अफ़गानिस्तान है, ये वियतनाम है, आगे भी और कई कंट्रीज़ हैं। सामने बांग्लादेश का क्राफ्ट है, अफ़गानिस्तान, राइट। तो देख सकते हैं ना सिर्फ पूरे देश का समागम बल्कि वैश्विक स्तर के ऊपर भी कई देश जो इस एग्जीबिशन के अंदर या इस मेले के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक मंच पर आकर अपनी कला को एक तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मंच हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर भी अपने आर्ट को डेमॉन्स्ट्रेट करने का। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित रंजन के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।
36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की रंगारंग शुरुआत हो गई है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के पहले दिन पगड़ी का क्रेज मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। कैसे महज 10 सेकंड के अंदर पगड़ी बांधकर सेल्फी ली जा रही है, जी मीडिया संवाददाता तरुण कालरा की इस रिपोर्ट में देखिए। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के रंग जी मीडिया के संग मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो बयां कर पाएंगी कि कितना कलरफुल ये फेस्टिवल है, जिसकी ख्याति ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों के अंदर भी है। इस बार की जो थीम है वो नॉर्थ ईस्ट रखी गई है, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में जो है पूरा जश्न जैसा माहौल होता है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का, तो हरियाणा की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी चौधराहट की पगड़ी की। कितनी बड़ी पगड़ी है, कितना टाइम लगेगा? 5.5 मीटर की है, 10 सेकंड लगेंगे। शुरू कर दीजिए। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? हरियाणा की पगड़ी की बहुत जो पुरानी परंपरा है, कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से पगड़ी की शुरुआत हुई और आदि देवता के रूप में वहाँ से पगड़ी की शुरुआत हुई और उसके बाद हुण आए, शक आए, उनकी अपनी अलग तरह की पगड़ी थी। उसके बाद मुगल्स आए, मुगल्स की अलग तरह की पगड़ी थी। आप देखते हैं सभी राज दरबारों में अलग अलग जो पगड़ियाँ हैं वो प्रयोग में होती रही है। ब्रिटिशर्स आए, हैट लेकर के आए, लेकिन हमारी पगड़ी को बिल्कुल भी वो प्रभावित नहीं कर पाए। इसी प्रकार हरियाणा में खादर है, बांगर है, बागड़ है, अहिरवाल है, मेवात है, ब्रिज है, सभी क्षेत्र की जो पगड़ी का रंग है वो बिल्कुल अलग है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जाति के अनुसार भी पगड़ियाँ होती हैं, खाप के अनुसार भी पगड़ियाँ होती हैं और क्षेत्र के अनुसार भी पगड़ियाँ होती हैं। बहुत सुंदर लग रही है। ब्रिज के लोग बड़े रंगीले होते हैं, इसलिए रंगीली पगड़ी आपके चेहरे पे बहुत सुंदर लग रही है। तो ये सेल्फी पॉइंट भी आपने बना रखा है? ये सारे सेल्फी पॉइंट बनाए ताकि हरियाणा के जो बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़ सके और पगड़ी के माध्यम से, सेल्फी पॉइंट्स के माध्यम से वो जानकारी हासिल कर सके। कितने सेकंड में बांध दी उन्होंने पगड़ी? मुझे लगता है कि 20 सेकंड से ज्यादा समय उसने नहीं लिया है। अच्छा, 10 सेकंड, वेरी गुड। 10 सेकंड में पगड़ी बांधता है। अनूप ये बहुत गजब का कलाकार है। इसने पिछली बार भी रिकॉर्ड बनाया था और अब की बार भी रिकॉर्ड बनाया है। तो ये पगड़ी की परंपरा का निर्वहन करने के लिए बच्चे कलाकार यहाँ पर आए हैं और विरासत का प्रयास है। हमारा, मेरा खुद का भी प्रयास है कि हरियाणा की संस्कृति को युवाओं से जोड़ करके हम इसको आगे बढ़ाएं और उसी सिलसिले में पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ का जो सेक्शन है वो हमने बनाया है। तो देखिए सूरजकुंड मेले का ये अलग स्वैग है, अलग रंग है जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित निर्वाण के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले के अंदर मैंने पूरी तरह से हरियाणा की लुक धारण कर ली है ताकि रंग दिखा सकूं आपको हरियाणा के। हालांकि ये सूरजकुंड का मेला हो रहा है वो हरियाणा तक ही सीमित नहीं है और इस बार की थीम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रखी गई है, लेकिन फिर भी एक टूर कराने के लिए कि हरियाणा जो विजिट नहीं कर पाया है, हरियाणा की विरासत क्या है, उसके रंग क्या है, वो यहाँ पर आपको शुरुआत से हम दिखा रहे हैं। तो इसकी एंट्रेंस पे एक हुक्का रखा हुआ है। इतने मुखी जो हुक्का है, क्या है? नो चिल में है, आपने आज तक नहीं देखा होगा ऐसा हुक्का। और ये हरियाणा का हुक्का, जहाँ बारात आती है वहाँ पर ये हुक्के जो है रखे जाते हैं। इसके साथ ही ये सेल्फी पॉइंट्स है सारे के सारे। अच्छा। और हरियाणा के पूरी आके सेल्फी ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। चल लेते हैं। चलिए, अंदर गाँव बसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें ये पूरा सेल्फी पॉइंट है हमारा। ये आप इसमें देख सकते हैं पगड़ी के अलग अलग स्टाइल हैं और पगड़ी के बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से जानकारी दी है। और इसके साथ ही यहाँ पर भी बच्चों के लिए हमने एक मुद्दे पर बैठ करके सेल्फी ले सकते हैं। ये उखड़ मुसड़ है जो हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो साले कूटे जाते हैं। हाँ, इसमें कूटे जाते हैं। इसको भी हमने इसमें वो रोका है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं। हाँ, आराम आराम से शुरू करा दीजिए। ये क्या है? ये हरियाणा के लोक परिधान है, जैसे घाघरा, खारा और ये मतलब सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये नाड़ा है, ये कंठी है, तो सारी परंपरा, ये अंजू है यहाँ पर गुड़गांव से। इनसे बात कर लूँ? हाँ बिल्कुल कर ले। परिवार के लिए क्या ले जा सकता हूँ जो यादगार हो? सर सारा ही ट्रेडिशनल है, जो आप लेकर जाएंगे वो हमेशा के लिए यादगार रहेगा। अच्छा। और एक अगर ड्रेस खरीदते हैं वो आपकी 3 या 4 जनरेशन चलेगी। ये नहीं है कि वो आप इस पीढ़ी में पहन रहे हैं तो वो अब खत्म हो जाएगी, आउटडेटेड नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, एक्सपायर होगी। अच्छा। बिल्कुल। और फैब्रिक भी वैसा ही? बिल्कुल वही दादी नानियों वाला जो 70 साल पहले था, 50 साल पहले था, वही एक लाइफ है इन कपड़ों की। तो आपका व्यापार भी क्या पुराना ही चलता आ रहा है? मैं पहले ट्रेडिशनल पे काम करती थी, लेकिन सर ने मुझे इंस्पायर किया कि आप इसको एक यूथ के लिए मतलब अट्रैक्ट बनाने के लिए थोड़ा डिजाइन करें ताकि इस लोक परिधान की एज बहुत लंबी हो। तो जड़ों को जोड़ने के लिए आपका मेरा सहयोग है। इसको हमने मार्केट से जोड़ा है। हरियाणा के लोक परिधान आपने पहली बार मार्केट में आप देख रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं,
ये फुलझड़ी जब गांव में लड़की विदा होती है तो गांव के जो उसके परिवार वाले हैं वो उसको बना करके गिफ्ट करते हैं और आगे ससुराल पक्ष में जो देवर है वो अगले घर में बांधता है और उसे नेग देती है। और इसी प्रकार ये डायल है, ये भी 100 साल पुरानी है, जो नीचे पानी से ऊपर ऊंचाई में खेत होते थे उनमें 2 व्यक्ति इसको पानी भर के इसको डालते थे। अच्छा, ये तांबे की हैं? ये तांबे और उसकी है, लोहे की है। बैलों और भैंसों के गले में जो घंटियां बांधते थे उसका हम प्रयोग करते थे, ये है। और ओरना आप देख सकते हैं जो बिजाई के लिए जो सीडिंग के हल के पीछे लग करके बीज जो खेत में डालते थे, जैसे चने, गेहूं, सरसों, वो इससे बीजते थे। हरियाणा का जो फरीदाबाद है जिला, वहाँ के सूरजकुंड मेले में ज़रूर आइए और हरियाणा की संस्कृति को अगर समझना हो तो इन शख्स से ज़रूर मिलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। सूरजकुंड में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ढोल ताल के साथ लोग झूमते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मेले में अद्भुत प्रदर्शनी लोगों का दिल जीतने का काम कर रही है। सूरजकुंड मेले की झलकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। सूरजकुंड मेले के जरिए संस्कृति को संजोने की कोशिश हो रही है। इस मेले में कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। ग्रामीण परिवेश का सामान और साज सज्जा का सामान लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लोग सेल्फी पॉइंट पर अपनी फोटो ले रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। मेले में आने वाले लोगों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो सूरजकुंड मेले का ये रंग है जो न सिर्फ हरियाणा बल्कि भारत के अलग अलग रंग आप एक निश्चित वक्त पर एक जगह पर देख सकते हैं। देश के साथ साथ दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति, उनकी अमिट छाप आपको सूरजकुंड मेले में नज़र आएगी। और यही इस मेले की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता है, यूएसपी है। सूरजकुंड मेले में हर साल एक थीम सभी पर्यटकों के लिए आकर्षण बनती है। 36वें साल इस बार नॉर्थ ईस्ट राज्यों को थीम स्टेट चुना गया है। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों की विशेषताएं कितनी खास हैं और मेला घूमने आने वालों को किस तरीके से आकर्षित करेंगी, इसकी जानकारी जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार ने हस्तशिल्प मेले में आए स्टॉल संचालकों से ली। 36वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का इस बार थीम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और इसका डेमोन्स्ट्रेशन मेले की प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर साफ साफ झलकता भी है। अंदर चलते हैं, जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, वहाँ के हर एक स्टेट की खासियत क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है, अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दो और फिर मुझे 8 की खासियत बताओ। सो हाय, मेरा नाम प्रसूजित तालुकदार है, मैं फाउंडर ऑफ ओडिसी मीनिया हूँ, असम से हूँ मैं। And then so let's me start with Manipur. So it is one of the northeastern states and it is one of the remote place जहाँ पे आपको like you will get all those remote villages where you can know how your life and cultures are going on. Mostly ये इतना explore नहीं हुआ है, it's still yet to explore and these are some of the art and craft that they have bringing which is specific to Manipur. ये भी एक नियर बाई स्टेट है जिसको मेनली अभी न्यूली टूरिज्म के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इन लोग का जो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कल्चर है वो वेरी है लाइक मतलब मार्केट में ज़्यादा फेमस हो रहा है। मोर पीपल्स आर गोइंग अप देयर एंड मोर ओवर देयर टूरिस्ट प्लेसेस बहुत वो ग्रो कर रहे हैं अभी। टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस तो मेन है लिविंग रूट ब्रिज। या सो लाइक दैट्स द ब्रिज जो खुद ब खुद ट्री के ब्रांच से बनता है। वो ट्रेन करता है 100 years 200 years तक रहता है एंड दैट ब्रिज यूज पीपल यूज टू क्रॉस ओवर फ्रॉम इट्स प्लेस टू अनदर प्लेस, अभी भी यूज होता है एंड मोर देन hundreds ऑफ ब्रिजेज आर देयर। सेकेंड प्लेस मेघालय में वेटेस्ट प्लेस मिलेगा अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे बारिश होते रहता है। चेरापुंजी था अभी मौसिनराम बन गया है एंड मोर ओवर मेघालय में आपको लाइक देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस and for some remote destinations where you can go and you can even learn वो living root भी कैसे बनाता है। So असम का तो बोलने जाओ तो mainly we have the one horn rhino जो असम में mainly मिलता है in काजीरंगा and then असम is famous for mainly चाय पत्ता सबको पता है। So we are representing असम and moreover हम लोग का जो tradition है ये गमछा है and then we have some traditional dress up here
सो इट्स लाइक असम में हर सब चीज़ मिल जाएगा डिफरेंट स्टेट में जो है. दिस इज अरुणाचल प्रदेश. ही इज 80 years old. आप हिंदी बोलते हैं? हाँ, कल्चरल प्रॉपर्टीज. Okay, you can show this one. This is, I think, it has no value. It's so costly. 300 years old है. अच्छा. इसका कोई वैल्यू नहीं है. Why it is so precious? आप बोल दीजिए इतना प्रेशियस क्यों है? ये इतना खास क्यों है? प्रीशियस क्यों है, इतना खास क्यों है? ये तो ये ना दाम तो हम लोग का प्रॉपर्टीज कल्चर है उस समय यूज करते पास ऑन होता गया है. या ये सेव करके रखा है उसने. लेडीज. इस साइड आ गया त्रिपुरा, वन ऑफ द ग्रोइंग स्टेट. सो टूरिज्म से हो गया, क्राफ्ट से हो गया, हर जगह ग्रो कर रहा है. सो इट्स अ फोकस स्टेट अभी जो आ रहा है त्रिपुरा में. या आपको क्यों लगता है कि इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला के अंदर नॉर्थ ईस्ट को चुना गया है? इसके पीछे वजह क्या लगती है? एक बात मैं सच बात बोलूँ तो नॉर्थ ईस्ट को दूसरे बाहर मेनलैंड इंडिया से जो भी आता है बहुत डरता है नॉर्थ ईस्ट में आने के लिए. अच्छा. वो लोग का बहुत मिसकंसेप्शन रहता है नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगा तो कुछ इशू होगा क्या, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या. सो दिस इज द बेस्ट मेला जहाँ पे हम लोग को बता सके कि आप नॉर्थ ईस्ट में आए, इट्स टू सेफ. आप घूमने जाए, आप क्राफ्ट खरीदे, आप कहीं भी जाइए, ये बहुत फ्रेंडली स्टेट है. मतलब आप कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे. फूडिंग से हो गया, पीपल से हो गया, वी आर टू फ्रेंडली एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए. गुड विशेस. या तो ये एक नॉर्थ ईस्ट की खासियत सभी के सभी 8 स्टेट की बताते हुए, खासतौर पर प्रोटेक्टेड एक तरह से रीजन है वो, ये डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को पता लगे इस क्राफ्ट मेले के ज़रिए. साथ ही साथ वहाँ की कलात्मक जो प्रस्तुतियाँ हैं, खासियत है, उसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है. कहाँ पर एक क्लीन वाटर मिलता है, कहाँ पर इस तरह के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं जो 300 साल पुराने हैं, कहाँ पर इस तरह की नेचुरल हर्ट्स बनाई जाती हैं जो पास ऑन होती हैं 100 ईयर्स पे. तो ये जो हेरिटेज है हमारा, ये जो कल्चरल ट्रेजर है, वो इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के जरिए डेमॉन्स्ट्रेट करने का मौका मिल रहा है. वीडियो जर्नलिस्ट रोहित रंजन के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली. हमारे इस खास पेशकश में भी बस इतना ही.